2024 का मोस्ट हाइप प्रोडक्ट कौन सा था? वो थी लेयर्स की एनार्क वॉच। और एनार्क वॉच का क्रेज ऐसा था कि जब ये वॉच यहाँ पे लॉन्च होती तो हर कोई इसी के बारे में बात करता है और ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि यार ये वॉच सबसे अच्छी है, एप्पल वॉच अल्ट्रा का कंपटीशन होगी यहाँ पे। लेकिन आज के समय में बात करें, जब इतना टाइम निकल चुका है, मार्केट में ढेर सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं और ऐप स्टोर के बारे में बात करें तो इस वॉच की जो रेटिंग है वो लगभग 2 स्टार है और गूगल के प्ले स्टोर में बात करें तो 1.9 स्टार की रेटिंग है, 3.47 के रिव्यूज है और तकरीबन 10,000 के ऊपर डाउनलोड हो चुके हैं। वो भी तब जब क्लेम किया गया था कि जब लेयर्स ने एनार्क वॉच यहाँ पे लॉन्च करी थी तो 24 घंटे के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की सेल्स करी थी, लगभग 4 से 5,000 वॉचेस यहाँ पर बेच दी थी। लेकिन इस वॉच के साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, ये एक देखने वाली बात है। और आखिर क्यों कोई भी क्रिएटर लेड ब्रांड इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। लेयर्स की जो एनार्क वॉच थी इसको हम समझते हैं कि ये श्लोक ने बनाई थी, जो कि टैग बर्नर से। अब देखा जाए तो टैग बर्नर श्लोक का एक ड्रीम था यहाँ पे एक टैग प्रोडक्ट क्रिएट करने का, और 2022 से ही ये आइडिया उनके दिमाग में था कि एक टैग प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आना है। लेकिन एक टैग प्रोडक्ट, एक टैग कंपनी वो अकेले खड़ी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि इस वॉच के अंदर भी वो अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ पे कुछ और लोग भी थे, को फाउंडर्स वगैरह भी है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्योंकि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी क्रिएटर के लिए इंडिविजुअल लेवल पर एक कंपनी खोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक जब आप एक टेक रिव्यूअर होते हो तब आपसे उम्मीद की जाती है एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओगे जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। क्योंकि कई बार अगर आपने प्रोडक्ट उतारा है तो उसे भी क्रिटिसिज्म मिलेगा और आपको वो क्रिटिसिज्म यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन खैर हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा एक एनार्क वॉच बनाने के लिए। क्योंकि मार्केट में देखा तो एग्जैक्टली में 3 टाइप की स्मार्ट वॉचेस चलती हैं। सबसे पहली स्मार्ट वॉच जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है RTOS, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वॉच। अब आप इसे स्मार्ट वॉच कहें, स्मार्ट बैंड कहें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए इसका हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट लो रहती है, सस्ते से प्रोसेसर पे चल जाती है, आसानी से ये वॉच बनाई जा सकती है और सस्ते में डिलीवर की जा सकती है। मार्केट में RTOS की वॉचेस 1,000 रुपए से शुरू होती है और उनकी कीमत 80-90 हजार, इवन 1 लाख रुपए तक जाती है। क्या आप गैस करना चाहोगे कि 80-90 हजार के रेंज में कौन सी RTOS वॉच होती है? वेल, वो गार्मिन कंपनी की रहती है, वो भी RTOS यूज करती है। अमेज़फिट जैसी कंपनी भी RTOS का यहाँ पे यूज करती है। और इसको यूज करने का वन ऑफ द मेन रीजन ये कि यहाँ पे आपको कंपेटिबिलिटी एंड्रॉइड और आईफोन दोनों से मिलती है। इसके बाद जब आती है बारी, वो आती है Wear OS की। Wear OS का जो लाइसेंस होता है वो गूगल देती है। एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, बैटरी लाइफ इनकी इतनी ज्यादा खास नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस, एप्स डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है और काफी सारे दूसरे फीचर्स मिलते हैं और उसकी फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये खास बात रहती है Wear OS की। प्रॉब्लम Wear OS के साथ क्या है कि यहाँ पे ये वॉचेस सिर्फ एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल रहेंगी। इसके साथ अगली प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहेगी कि इन वॉचेस को बना पाना महंगा पड़ता है। मार्केट में जितनी भी सस्ती वॉचेस आप देखते हैं जो Wear OS के साथ है, अगर आपको 6-7 हजार की मिल रही है, वो सारे 1 से 2 साल पुराने मॉडल्स और उनका सिर्फ स्टॉक क्लियर किया जा रहा है। आज के समय में अगर इस टाइप की नई वॉच अगर बनाने जाएंगे तो कीमत आसानी से 15 से 20 हजार रुपए पहुंच जाएगी। थर्ड नंबर पे एप्पल वॉच आती है जो एप्पल के वॉच OS पे चलती है और ये वॉच सिर्फ कंपैटिबल होती है आईफोन के साथ। इसके अंदर एंड्रॉइड के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती और एप्पल वॉच को सिर्फ एप्पल ही बनाती है और एप्पल इसका सारा प्रॉफिट यहाँ पे लेती है। तो कोई दूसरी कंपनी एप्पल वॉच को यहाँ पे नहीं बना सकती। इसलिए मार्केट के अंदर सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे RTOS के पीछे जाती है और यहीं पे लेयर्स के एनार्क वॉच के साथ हुआ। ये लोगों ने RTOS का सहारा लिया और मार्केट में अपनी वॉच उतारते हैं। कीमत होती है लगभग इसकी तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये उस मार्केट को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे जहां आज भी 1000, 1500, 2000 रुपए तक की सारी स्मार्ट वॉचेस मिलती है। इंडिया में स्मार्ट वॉचेस का जो मार्केट है वो 2000 रुपए तक ही यहाँ पे सीमित हो जाता है और इस रेस में यहाँ पे आपकी फायरबोल्ट है, बोट आती है, नॉइस की वॉच आती है और भी ढेर सारी कंपनीज है जो अपनी अलग अलग रीब्रांडेड वॉचेस लेते हैं। और यहाँ पे जो मार्केट रहता है उन लोगों को कैटर करता है जिनको फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। इनके अगर सेंसर्स गलत है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों को फिटनेस से ज्यादा लुक्स और डिजाइन पे ज्यादा फोकस रहता है कि वॉच देखने में अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉचेस या वॉच की अगर मैं बात करूं, ये एक ज्वेलरी के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से लोग यहाँ पे देखने में अच्छी वॉचेस यहाँ पे लेना पसंद करते हैं और इसीलिए 1,500-2 हजार तक ज्यादातर वॉचेस मिल जाती है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो 3-4 हजार रुपए में कुछ ऐसी वॉचेस यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है जिसके अंदर आपको बेटर सेंसर देखना मिलने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी मिल जाती है। और यहाँ पे एनार्क वॉच का क्लेम ये था कि हम आपको सबसे बेहतरीन सेंसर्स डाल कर देंगे। बहुत अच्छी चीज है, सबसे बेहतरीन
बेहतरीन प्रोसेसर डाल कर देंगे, वो भी बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद ये भी क्लेम किया गया था कि ये वॉच की एक्यूरेसी एप्पल वॉच अल्ट्रा के लेवल पर है और कुछ केसेस में एप्पल वॉच अल्ट्रा तक जा रही थी। लेकिन हाँ, इतने बड़े बड़े क्लेम जब आप करते हो ना, तब यहाँ पे डाउट भी आता है, क्योंकि हर बार इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं निकाली जा सकती। और यही इस वॉच के साथ हुआ कि जब वॉच यहाँ पे निकाली गई थी तो बहुत हाइप के साथ थी, और वॉच के जब रिव्यूज और लोगों ने टेस्ट किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इवन मैंने भी खुद एक बार इस वॉच को ट्राई आउट किया था, और मेरा एक्सपीरियंस बताऊं क्या था कि यार इतनी भी खास नहीं थी, बग्स बहुत थे, लैग करती थी। यहाँ तक कि एक प्रॉब्लम तो मैंने नोटिस करी थी कि स्मार्ट वॉच मैंने मोबाइल फोन के साथ पेयर करी, और जब मोबाइल फोन पे कोई कॉल आ रहा है ना, वो स्मार्ट वॉच में बज रहा है, जबकि स्मार्ट वॉच में ऐसे कोई भी सेटिंग नहीं कि ये चीज मैं डिसेबल कर सकूं। खैर, इस तरीके की अलग अलग दिक्कतें थी। स्मार्ट वॉच यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, और देख के ऐसा लग रहा था कि स्मार्ट वॉच की हाइप इन्होंने दिन बर दिन करते करते इतनी ज्यादा बिल्डअप कर दी थी कई महीनों से कि इनको वॉच जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी यहाँ पे निकालनी पड़ी। अब बात करते हैं एक एनार्क वॉच की सच्चाई के ऊपर कि एग्जैक्टली में क्या चीज थी। इनका क्लेम है कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया था लंदन के किसी डिजाइन स्टूडियो को, और वहां से इन्होंने इसका डिजाइन बनवाया। वेल, डिजाइन बनवाना कोई नई चीज नहीं है, इसको आसानी से बनवाया जा सकता है किसी भी डिजाइन स्टूडियो से। वहां से इन्होंने डिजाइन लिया, लेकिन इस वॉच को लेकर गए थे चाइनीज ओडीएम के पास। चाइनीज ओडीएम को इसका डिजाइन दिखाया कि ये हमने डिजाइन क्रिएट किया, आप इसको लीजिए। और यहाँ पे इन्होंने जो वॉच फेसेस होते हैं वो इन्होंने इन हाउस डिजाइन करे थे कि वॉच फेसेस, इनके लुक्स यहाँ पर कैसे रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे अपने चाइनीज ओडीएम पार्टनर को दी। इन्होंने इसका फर्मवेयर बनाया, यहाँ तक कि इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया, जैसा यूआई बताया गया था वैसा यूआई तैयार किया, और उन्हें यहाँ पे वॉच बना कर दे दी। इवन चाइनीज ओडीएम यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस रहते हैं। कोई भी जाए, अगर आप भी अगर जाना चाहें और कुछ करोड़ रुपए यहाँ पे दे, तो आप आसानी एक स्मार्ट वॉच बना सकते हैं, स्मार्ट टीवी भी खड़ा कर सकते हैं, इवन स्मार्टफोन कंपनी भी खड़ी की जा सकती है, क्योंकि चाइनीज ओडीएम बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट और बड़ा है तो इंडिया में भी ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप भी कर सकते हैं आपके लिए। कई बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जो है, जो स्मार्ट वॉच वाले सेगमेंट में, वो पहले चाइना जाके माल लेकर आती थी, इंडिया में बेचती थी, और अब क्या किया, इंडिया में ही अपनी मशीनरी लगा ली चाइना से लेकर आके, और इंडिया में ही अपनी वॉच यहाँ पे बना लेते। लेकिन इन द एंड जो कंपोनेंट, जो अंदर चीजें डलती है, वो एक चाइना से ही आती है सारी की सारी। इवन एनार्क वॉच की बात करें, उसका जो हाई सिलिकॉन प्रोसेसर है उसका मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पर हुआवे रहता है। खैर, ये सारी चीजें थी। इवन ऐप भी इन्होंने यहाँ पर बना कर दे दी, जैसा डिजाइन लुक्स चाहिए थे ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर दी। यानी कि एक चाइनीज सप्लायर का यूज किया, चाइनीज मैन्युफैक्चरर का यूज किया, ओडीएम पार्टनर का यूज किया, और उन्होंने अपने डिजाइन यहाँ पर दिए, वॉच फेसेस यहाँ पे प्रोवाइड करे, जिस कारण से मार्केट में जल्दी से जल्दी इस वॉच को निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊं क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली में ये फर्क नहीं पड़ता कि वॉच चाइना में बन रही है, इंडिया में बन रही है। यहाँ पे मेन बातें रहती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट यहाँ पर ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इस बात पे मायने रखता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी क्वालिटी का तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, और मार्केट में अगर क्वालिटी अगर इंफीरियर है तो कोई भी मार्केटिंग उसे यहाँ पर नहीं बना सकती। और यहीं पे मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे श्लोक और टेक बर्नर यानी कि पूरी लेयर्स की टीम को ये करना चाहिए था कि सिर्फ खास और सिलेक्टेड लोगों को ही वॉच देनी चाहिए थी शुरुआती दिनों में, और अपनी कोर ऑडियंस को वॉच देता, और उनको ये बोलता कि आप 100, 200, 500 लोगों आप ये वॉच लो, ये हमारी वॉच है, ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन ये एक बेटा प्रोडक्ट है, इस टाइप की वॉच पे मैं काम कर रहा हूँ, आप इसे यूज करो, अपना फीडबैक दो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग बताओगे हम एक एक करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे मार्केट के अंदर एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना कर देंगे। यानी कि टैग बर्नर लेयर्स की तरफ से कोई प्रोडक्ट आता और इन द एंड मार्केट में अगर आता और उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज नहीं होते, ये प्रोडक्ट मार्केट में यहाँ पे चल सकता था। ये सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर की जा सकती थी, जिसका लोग बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते थे, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी करने के चक्कर के अंदर इस वॉच को जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर उतार दिया गया, जिसका नतीजा हम सब ने देखा है, और गूगल के प्ले स्टोर पे जो रेटिंग वगैरह मिली है उसे देख के सारी चीज समझ में आती है। इसके साथ एक और चीज यहाँ पे ये लोग कर सकते थे कि प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ज्यादा हाइप बिल्डिंग इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि पहला प्रोडक्ट है, हर कोई चाहता है उसकी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो, क्योंकि डे वन पे आप बहुत बड़ी बड़ी सेल्स यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटे मोटे चेंजेस कर सकते थे। एग्जैक्टली में जब आप कोई टैग प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कोई भी सक्सेसफुल कंपनी मार्केट में, जितनी भी कंपनी जितना भी लॉन्ग टर्म खेली है ना, वो अपनी मार्केटिंग के दम पे नहीं खेली है, वो
अपने प्रोडक्ट के दम पे खिली, उनकी इंजीनियरिंग अच्छी थी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एप्पल का जब आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ था, वो आईफोन अच्छा नहीं था, उसमें प्रॉब्लम्स थी, बग्स थे, एप्पल ने लिमिटेड रिलीज किया था, इंडिया में आया भी नहीं था। फिर आईफोन 3G निकाला, उसको बेटर किया, 3GS निकाला, फिर बेटर किया, पुरानी मिस्टेक से सीखे, प्रोडक्ट को रिफाइन किया, बेटर किया और आगे मूव ऑन करते करते चलते चलते धीरे धीरे एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्डअप कर लिया। और फिर उस प्रोडक्ट को जब लोगों ने यूज किया तो देखा यार ये फोन अच्छा है, हम अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, और धीरे धीरे एप्पल का यूजर बेस बड़ा कल्ट बन गया, क्लासिक बन गया। ये सारी चीजें प्रोडक्ट अगर साइलेंटली लॉन्च किया जाता, ये नहीं एसोसिएट किया जाता कि टैग बर्नर ने बनाया, लेकिन अगर उसे सिर्फ नॉर्मल वॉच बना के एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना के निकालता और धीरे धीरे मार्केट में जब पॉपुलर होता और बाद में लोगों को बताता कि यार ये प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने बनाया, तब यहाँ पे कमाल हो जाता। कोई भी जब एक टेक क्रिएटर या एनी क्रिएटर जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकालता है ना, तो उसको जरूरत से ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ, और ग्लोबल लेवल पे ऐसे बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी अपने बहुत सारे वेंचर आउट करे, यूएसए के अंदर काफी ज्यादा हाइप बिल्डिंग करी, लेकिन वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जो बड़े ब्रांड्स को यहाँ पे टक्कर दे सके। इवन जब मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल ही अपनी प्राइम ड्रिंक और बीस्ट चॉकलेट लेकर आए थे इंडिया में, वहां पर क्या हुआ, ये इंडिया में आए, लेट आए, महंगा प्रोडक्ट लाए, कुछ समय तक हाइप थी, हवाबाजी हुई, उसके बाद ये प्रोडक्ट भी मार्केट से आउट हो गया। इन द एंड मार्केट की जरूरत और नीड को समझ के एक प्रोडक्ट निकालना चाहिए। और क्रिएटर्स वाली कैटेगरी में बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे। कई लोगों ने टी शर्ट्स ट्राई करी है, कई लोगों ने मर्चेंडाइजिंग ट्राई करी है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत अलग अलग वेंचर्स ट्राई करे और ज्यादातर यहाँ पे फेल हुए, क्योंकि कई बार ब्रांड जो रहता है ना वो क्रिएटर से छोटा रहता है और इन्फ्लुएंसर की इमेज ज्यादा बड़ी रहती है। और अगर क्रिएटर की इमेज ज्यादा बड़ी है तो ब्रांड हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन ब्रांड को क्रिएटर से हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट ही रह के ब्रांड अगर क्रिएटर से बड़ा हो जाए तब उसे सक्सेसफुल माना जाता है। और यही एक चीज है जो यहाँ पे इंडिया और ग्लोबली कई सारे क्रिएटर यहाँ पे लैक करते हैं। खैर अगर मैं एनआर्क वॉच के ऊपर अगर मैं वापस आऊं तो शायद ये एक प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे फेस कर सकते थे, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस ये लोग ट्राई आउट कर भी रहे होंगे और कर सकते हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन ये लोग अभी समय कर रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट से वॉच को यहाँ पर फिक्स किया जाए, वॉच को यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर बनाया जाए और अपडेट दे के जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही थी उनको सॉल्व किया जा सके जितना पॉसिबल हो सकता है। जितने भी बग्स इनकी ऐप में थे उनको सॉल्व किया जाए और वॉच के अंदर जितनी चीज थी उनको सॉल्व किया जाए, और काम किया जाए इसके वर्जन 2 पे। वर्जन 1 में बहुत क्रिटिसिज्म ले लिया और वर्जन 1 में जितनी गलतियां करी उसे वो वर्जन 2 में सॉल्व करे। और मैं ये खुद चाहूंगा कि वर्जन 2 ये लोग लेकर आए और वो भी हम लोग देखें कैसा है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि हाल फिलहाल जल्दी आने वाला है इसका सेकंड पार्ट, लेकिन अगर एनआरक का अगर ये सेकंड वर्जन लेकर आए एक बहुत सही चीज होगी। यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि वॉच की जो कीमत थी वो इनिशियली बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से लोगों को इतनी महंगी वॉच यहाँ पे पसंद नहीं आई, क्योंकि जब भी कीमत यहाँ पे ज्यादा रहती है लोग यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा रेसिस्ट करते हैं। और यही सेम चीज इस साल MKBHD के साथ हुई जब उन्होंने अपनी वॉलपेपर की ऐप निकाली थी। वॉलपेपर की ऐप अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी। अब वॉलपेपर्स यहाँ पे लोग फ्री में डाउनलोड करते हैं और लोगों से वो पैसे मांग रहा था, इस वजह से उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा मिला। अगर यहाँ पे एनआरक वॉच के साथ मेरे को लगता है कि स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये रही होगी कि अभी हम 6-7 हजार की वॉच निकालते हैं, लेकिन जब फेस्टिव सीजन आएगा तो हम उसे 3-4 हजार में बेचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हो, अगर शुरुआती वॉच की कीमत अगर 3-4 हजार रुपए होती तो यार यहाँ पे एक काफी अच्छा पुश मिल जाता। मतलब कि ब्रांड बनाने के लिए अपने पहले प्रोडक्ट को काफी कम कीमत सस्ते में निकालो, जिससे लोगों को पता चल जाए कि एनआरक नाम से चीज है। वैसे अभी भी सब लोगों को पता ही है कि एनआरक नाम से क्या एग्जिस्ट करता है, लेकिन तब एक अच्छे फेथ में लोगों को पता चल जाता। अगर वॉच में अगर छोटी मोटी दिक्कतें भी होती तो भी लोग कहते हैं 3-4 हजार में इतनी चीजें मिल रही, क्या दिक्कत है यार, इससे महंगी वॉच से अच्छा फीचर मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता। और जब आने वाली वॉचेस आती तो उन्हें थोड़े हायर प्राइस में बेटर फीचर के साथ उतारा जा सकता था। तो यार ये भी एक काम किया जा सकता था इस वॉच के डिजास्टर को रोकने के लिए। तो ये भी एक मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा मूव लिया था श्लोक ने, टैग बर्नर की टीम ने, लेयर्स की टीम ने कई सारी चीजें करी, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद पहली बार कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट को रिव्यू करना अलग चीज होती है, उसे बनाना अलग चीज होती है, और जब बनाने जाते हैं तो यार दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। इवन मैं भी कुछ टेक क्रिएटर्स को जानता हूँ जिनको शायद एक टेक प्रोडक्ट निकालना था, लेकिन उनका अप्रोच अलग थी। मतलब कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक टेक यूट्यूबर को जानता हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा, और वो इतनी बड़ी कंपनी की अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे जानते हो ये वो क्या बनाते हो, और हो सकता है आप में से कई सारे लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते भी हो। और कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पे ये काम करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी से अपने पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस कारण
से उन्हें बेटर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो कंपनी है वहां पे प्रोफेशनल्स हैं, लोग हैं, एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि सप्लाई चेन ये सारी चीजें कैसे काम करती है, तो वहां के वो लोग एक्सपर्ट है, वो लोग काम करे। आप रिव्यू करने में, वीडियोस बनाने में एक्सपर्ट हो, आप अपना काम करो, और दोनों के फोर्सेस जब मिलेगी तो आपको बेटर चीज देखने को मिलेगी। तो यार इस तरीके से भी यहाँ पे चीजें रहती हैं। ये है कहानी एनार्क वॉच की, और आप लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि एनार्क वॉच के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को वाकई में एनार्क वॉच कैसी लगी। आने वाले समय में इस वॉच का अच्छा वर्जन क्रिएट करके उसे इंडिया में बनाए तो क्या आप लोगों से लोगे? अपनी जो बातें नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।